गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का बहुत बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो आजकल मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और अब यह भी तय हो चुका है कि अब किसके प्रधान है, किसके क्या है। और काफ़ी हद तक उत्तराखंड में इस बार बीजेपी काफ़ी आगे रही है। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी हुई है उत्तराखंड के अंदर, और ये एक संकेत भी होगा बीजेपी के लिए आने वाले समय में कि भाजपा किस तरह से काम करेगी और किस तरह से आने वाले वक्त में इस पंचायत चुनाव के बल पर भाजपा अपनी सरकार भी बना सकती है। तो भाजपा के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि भाजपा ने ये इस बार पंचायत चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और पिछले 10 सालों में भाजपा उत्तराखंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी बन करके उभरी है, काफ़ी अच्छी पार्टी बन करके उभरी है। तो यही बात है कि जो बीजेपी है वो अपने आप में ही एक बहुत बेहतरीन पार्टी बन करके उभरी हुई है। और लगता है कि इस पार्टी में काफ़ी अच्छा कार्य भी किया है पिछले कुछ सालों में। तो जब से मोदी जी आए हैं तो तब से इस पार्टी के अंदर एक क्रांति आई है और उभर कर भी आई है। वहीं अगर पहाड़ों की बात करें तो इस समय कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिल रहा है। आप उत्तरकाशी में देख लीजिए, उत्तरकाशी के थराली में काफ़ी तबाही देखने को मिली और वहाँ पर वो तबाही आई, वहाँ पर जो थराली में दाई उस आपदा से काफ़ी प्रभावित वहाँ के लोग हुए। तो ये आपदा भी अपने आप में बहुत डेंजरस रही है दिल्ली के लोगों के लिए। तो इस बारे में भी काफ़ी अच्छी बात कहना ज़रूरी है कि किस तरह की ये आपदा आई हुई है और इस आपदा को देखना भी बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी बात है जिसको देखना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। और इस बात के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको देखना आज बेहद ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इस मुद्दे में इतनी बड़ी चीज़ें होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो सकती थी। और आने वाले वक्त में भी जो भी ये कह रहे हैं जितने भी लोग हैं कि भाई भाजपा एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धराली में आपदा आई तो वहाँ पर भी भाजपा का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था। उन्होंने लोगों को मुहैया ज्ञान है कि अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ऐसी बात नहीं है, भाजपा एक बढ़ती हुई पार्टी के रूप में आ रही है और मोदी जी ने एक क्रांति ले आई है भाजपा के अंदर। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की थी कि एक दिन भाजपा आएगी, तो वो सपना भी शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा हो गया है और बीजेपी अब एक बढ़ती हुई पार्टी के रूप में सामने आ रही है। बीजेपी जैसी पार्टी अभी कोई भी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। काफ़ी अच्छी पार्टी है और कांग्रेस को काफ़ी अच्छे पीछे छोड़ चुकी है। जिस तरह से राहुल गांधी आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं कि फर्जी वोटरों के कारण बीजेपी जीती है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, तो वो तो एक गलत बात है कि भाई चुनाव आयोग पर आरोप लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलत बात है। तो चुनाव आयोग है, देश का आयोग है, वो अगर गलत काम करेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। पिछले 50 से 60 सालों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव आयोग की वजह से सत्ता में रही। वो इसलिए रही क्योंकि जनता ने उनको चुना, जनता ने उनको वोट दिया, इसीलिए वो सत्ता पे रही थी। इसमें चुनाव आयोग का कोई हाथ नहीं होता। चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष चुनाव करता है और कोई धांधलीबाजी उसमें नहीं होती है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरह से चुनाव निष्पक्ष होता है, कोई धांधलीबाजी नहीं होती है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा, इस बात को हमें समझना होगा, तभी हम एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आरोप लगाएंगे वही चुनाव आयोग नहीं हो गया, सो गया, चुनाव आयोग की वजह से ये हुआ सो हुआ, तो यार ये बिल्कुल गलत बात है। हमें आरोप नहीं लगाना चाहिए चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराता है, इस बात का हमें पता होना चाहिए।
और इस बात को हमें समझना चाहिए और पूर्ण भरोसा भी होना चाहिए चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग हमेशा से ही निष्पक्ष चुनाव कराते आ रहे हैं। पिछले इतने सालों से हमारे देश में जो है सरकारें बनी, किसकी बनी? कांग्रेस पार्टी की बनी। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई उस समय भी चुनाव आयोग ने ध्यान लिया कि चुनाव ने वो किया, लेकिन ये गलत बात है। कभी भी विपक्ष ने कांग्रेस पर तो ऐसे आरोप लगाए नहीं कि भाई चुनाव आयोग की वजह से कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन ये है कि जो हमारा चुनाव आयोग है वही जो है इस विषय पर लगातार कार्रवाई करता आ रहा है, लगातार आगे बढ़ता आ रहा है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुत बेहतरीन काम है। इसे देखकर हमें ये समझना होगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो चुनाव आयोग का हाथ नहीं रहता है इसमें। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। जय हिंद। कमेंट ज़रूर कर देना। जय हिंद।